केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एसएसटी पोस्ट की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करनी है, ऑनलाइन फ़ीस आपने कैसे सबमिट करनी है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 और 2025 है। यहाँ पर इसको आप चेक करें और इसमें एक बात आप याद रखिए कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो नीचे थोड़ा सा हम आते हैं, जो यहाँ पर मेल, जो सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट जो है 575 पोस्ट है और ये है एसएसटी जनरल के लिए। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, एसएसटी जनरल के लिए ये पोस्ट दी गई है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आप पढ़ भी सकते हैं कि एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स विद 2 सब्जेक्ट्स ऑन नीड बेसिस, जिसमें ह्यूमैनिटी अगर आपने की है, एंड अदर इक्विवेलेंट ग्रुप्स ए डिग्री लेवल विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ इंग्लिश जो है ना, वो भी आपने एज अ सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट आप पढ़ा हो, तो आप इसके लिए जो है ना एलिजिबल है। तो ये है टोटल मेल के लिए 575 पोस्ट, जो कि एसएसटी जनरल है। इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि 19 से 35 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा पे स्केल की अगर हम बात करें तो इसकी 16 बीपीएस 16 है और एलिजिबिलिटी इसके लिए मेल एलिजिबल है। इसके साथ साथ नीचे थोड़ा आते हैं, इसको आप जोन वाइज भी चेक कर सकते हैं। आपका जो भी जोन होगा उसमें उसके नीचे जो है ना, यहाँ पर उसके सीट्स भी मेंशन है कि इस जोन के लिए इतनी सीट जो है वो एलोकेट होगी। इसके साथ साथ माइनॉरिटी के लिए जो है 29 सीट है और डिसेबल पर्सन जो है उसके लिए 11 सीट है। ये तो हो गई जनरल की। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री के लिए जो एसएसटी पोस्ट आई है वो है टोटल 184 मेल के लिए। इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम एज इट एज है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चेंज है। जाहिर सी बात है, बायो केमिस्ट्री है तो यहाँ पर अगर आपने जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा है, बॉटनी और जोलॉजी, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। लास्ट में इसकी एलिजिबिलिटी एज लिमिट, पे स्केल एलिजिबिलिटी सेम एज इट इज़ है और जोन वाइज भी आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। माइनॉरिटी की यहाँ पर 9 सीट है और जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए जो है ना, यहाँ पर 4 सीट एलोकेट कर दी गई है। इसके अलावा जो एसएसटी मैथ्स और फिज़िक्स के लिए है मेल के लिए, तो वो है 186 सीट्स और इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िज़िक्स अगर आपने पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ा हो या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो और तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। बाकी चीज़ें जो है वो सेम एज इट यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा एसएसटी आईटी के लिए जो मेल टीचर्स है, उनकी जो पोस्ट है वो 51 पोस्ट है। इसमें आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, बीसीएस या बीएससीएस ऑनर्स 4 ईयर डिग्री अगर आपके पास हो, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। और इसके भी नीचे आप जोन वाइज जो माइनॉरिटी कोटा है इसके लिए 3 सीट है, डिसेबल के लिए 1 सीट यहाँ पर एलोकेट कर दी गई है। अब आते हैं फीमेल एसएसटी टीचर पोस्ट की, कि उसमें जनरल या मैथ्स बायो ये कितने टोटल आए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एसएसटी जनरल फीमेल के लिए जो है वो 289 सीट्स है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट एज जो हमने ऊपर मेल के लिए पढ़ा था, सेम एज इट एज जो है, अगर आपकी डिग्री आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, एसएसटी जो है वो बायो केमिस्ट्री के लिए अगर फीमेल की पोस्ट की बात करें तो वो 79 पोस्ट यहाँ पर एलोकेट कर दी गई है। इसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैथ्स और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो 179 फीमेल पोस्ट एसएसटी जो है वो आई है। इसके अलावा लास्ट पे अगर हम आईटी की बात करें तो वो आईटी में 38 सीट जो है वो फीमेल के लिए एसएसटी एलोकेट कर दी गई है। ये तो हो गई जो है ना एसएसटी टीचर्स पोस्ट की बात की, कितने कितने पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए आई है। अब चलते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है। तो उसके लिए आपने जो है ना केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर जाके हम देखते हैं।
यहाँ पर गूगल में आपने KPPSC सर्च करना है। जो फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट शो होगा उस पर आपने क्लिक करना है। ये क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर कोई प्रोफाइल नहीं बना है तो आपने यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। उसके बाद फर्दर आपने जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप जूम आउट करके यही एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है। इसको आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये आपके पास डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए थोड़ा सा आपने ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद अगर आप मोबाइल से करते हैं या पीसी से करते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर सिंपली आपने जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं, अगर सपोज़ तो आपका पहले से यहाँ पर प्रोफाइल बना है, कहीं और पोस्ट के लिए आपने इससे पहले अप्लाई की है, जैसी बात है आपने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, तो फिर आपने यहाँ पर CNC देना है और पासवर्ड देना है और लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो है वो एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो सिंपल आपसे डिटेल मांगते हैं, वो आपने इंफॉर्मेशन पुट करके आप अपना जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपने अपना फुल नेम देना है। यहाँ पर आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, CNC एंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपने एंटर करनी है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने यहाँ पर देना है कि जिसमें ABC 1 2 3 स्पेशल करेक्टर जिस तरह @ वगैरह वगैरह, तो आपने यहाँ पर ये जो है वो देना है और वही पासवर्ड आपने री एंटर करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जिसके साथ यहाँ पर ये स्टार लगे हैं वो आपने वो जो स्टेप है वो आपने लाजमी फिलअप करनी है। इसके बाद सिंपली आपने क्रिएट न्यू यूज़र वाले जो है ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया है। तो अच्छा, प्रोफाइल जो है वो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, वो आपने यहाँ पर फिलअप करके, जैसे कि आपके फादर का नेम और उसकी प्रोफेशन क्या है वगैरह। यहाँ पर सिंपल है, आप मैरिड है अनमैरिड है, तो वो फिलअप करके आपने यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने बारी बारी एजुकेशन ऐड करनी है, मतलब मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, फिर FSC, फिर आपकी अगर BA है या कोई डिग्री है तो आगे चलते जा आपने बारी बारी एक एक जो है वो एजुकेशन की डिटेल वहाँ पर पोर्ट करनी होती है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड नेम वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल आपने वहाँ पर पोर्ट करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐड जो है वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। और फिर आपने जो है एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करनी होती है यहाँ पर। उसके बाद आपने फिर अप्लाई पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड सामने नज़र आ जाएगा। ऊपर आपका जितने भी प्रोफाइल डिटेल थी वो आपको शो हो जाएगी और नीचे आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो आपने सिंपल प्रोसीड टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले आप इसकी फ़ीस जो है वो सबमिट करें ऑनलाइन, फिर आके यहाँ पर आप जो है ना आपके पास वो सारे पोस्ट शो हो जाएंगे, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने फ़ीस ऑनलाइन कैसे सबमिट करनी है वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है ना ये वाला जो कोड है, क्योंकि हमने GR के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये वाला कोड जो है सबसे पहले आप यहाँ पर इसको कॉपी करें। और इसकी फ़ीस की अगर बात करें तो वो 500 इसकी जो है वो फ़ीस है। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकली इजी पैसा पे जो है ना आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप किस तरह फ़ीस को इजी पैसा थ्रू जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको हम कॉपी करते हैं इस नंबर को, या जनरली मैं वहाँ पे एक नंबर देता हूँ जो कि मैं इस नंबर को कंसिडर करता हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, इजी पैसा को ओपन करने के बाद आपने करना यह है कि इस जगह पे आपने आना है, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स है, आपने इस पर क्लिक करके और यहाँ पे टाइप करना है 1 बिल। इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर हम टाइप करते हैं
ऊपर ये टाइप बार में जो है ना यहाँ पर करते हैं वन बिल, तो नीचे आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है वन बिल वाउचर, इनवाइस वाउचर। तो कंज्यूमर नंबर में सबसे पहले वो कोड वहाँ से आपने जो है कॉपी करके यहाँ पर एंटर करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर रेंडमली वही नंबर देता हूँ 1110999257। सपोज़ मैंने ये नंबर दे दिया और इसके साथ साथ आपने अपना सी नंबर भी यहाँ पर एंटर करना है विदाउट डैशेस। तो मसलन वो भी मैं यहाँ पर रेंडमली एंटर करता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। तो ये हो गई जो है ना वो नंबर भी, साथ साथ आपकी जो है सी नंबर। सिंपली आपने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे आपके पास जो है वो पेमेंट भी शो हो जाएगी और नीचे आपके पास इस तरह का जो है ना वो पे जो है ना पे बेल या पे नाउ इस तरह का वो आपके पास ऑप्शन शो हो जाएगा। तो उसमें जो अमाउंट आएगी 540 जो है ना वो उसकी 40 चार्जेस है, 500 इसकी फीस है। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना जिस तरह आप किसी को इजी पैसा के थ्रू पैसे जो है वो सेंड करते हैं, सिंपल वही प्रोसेस है। बाकी जो है ना आपने जब आप पेमेंट जो है पेमेंट पे करते हैं, पे करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट आपने लेनी है। लेने के बाद आपने दोबारा उसी पेज पे जो है ना वो आना है। तो इस पेज पे आने के बाद आपने इसको रिफ़्रेश करना है। एक बार रिफ़्रेश करने के बाद क्या होता है कि सारे वो यहाँ पर एसएसटी के पोस्ट आपके सामने जो है वो शो हो जाएंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसके आगे जो है ना अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे या अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आगे एप्लीकेशन सबमिट करके जो है ना आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने हर पोस्ट के लिए 500 की फ़ीस जो है वो सबमिट करनी होती है अलग अलग। नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर आप इसकी जो रसीद है यानी रिसिप्ट है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो लास्ट में आपने माई एप्लीकेशन या ई रिसिप्ट पे क्लिक करके आपके सामने वो शो हो जाएगा, उसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। टाइम है, आप 20 अगस्त से पहले इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिसमें मेल जो टोटल पोस्ट आई है वो 996 है एसएसटी के लिए और फीमेल के लिए 585 समथिंग इस तरह की सीट्स जो है वो टोटल बनती है।